Hello बच्चों, let's read the question. The question says statement 1, the final stage of meiotic prophase 1 is diplotin. Statement 2, the beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synoptimal complex. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Now let's see key concept of this question. Key concept is meiotic prophase 1. यू नो, जो मियोटिक डिवीजन है उसे हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं. मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं. मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 ये सारे फेजेस होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे मियोटिक के प्रोफेज 1 की बात करेंगे. जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 है वो लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस 1 का. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1. मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज है. प्रोफेज फर्स्ट को डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन किया गया है इसका 5 फेजेस में. प्रोफेज 1 इज सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस. 5 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है. लेट्स सी कौन कौन से फेज हैं. लेट्स सी कौन कौन से फेज है. फर्स्ट लेप्टोटीन. लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होगी क्रोमोसोम की. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होगा, कंडेंस करेंगे क्रोमोसोम इसमें. नेक्स्ट जो फेज है, सेकेंड फेज जाइगोटिन. जाइगोटिन में पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी. थर्ड फेज में जिसे हम बोलते हैं पकाइटिन. पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर होगी इसमें, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी. और ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम. नेक्स्ट फोर्थ जिसे बोलते हैं डिप्लोटिन. नेक्स्ट फेज इज डिप्लोटिन. डिप्लोटिन में सेपरेशन होगा. डिप्लोटिन में क्या होगा? सेपरेशन होगा. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा एक्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर साइट. क्रॉसिंग ओवर साइट को छोड़ करके, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही थी उस साइट को छोड़ करके बाकी क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा. और यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं क्याजमेटा. क्याजमेटा. नेक्स्ट फेज इज डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होगा क्याजमेटा का. टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा. क्याजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डिप्लोटिन. ये इनकरेक्ट है बिकॉज जो मियोटिक प्रोफेज 1 है उसकी जो फाइनल स्टेज है वो डायकाइनेसिस होती है. स्टेटमेंट 2, बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टर्मियल कॉम्प्लेक्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हम देखते हैं ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कहाँ गिवन है और 2 करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा आंसर डी है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी.
आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।